नाज़रीन इकराम, सरवर कायनात ताजदार मदीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई थी कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। वो सालार अजीम सालार होंगे और वो फौज भी अजीम फौज होगी। इस अजीम फौज का एक कमांडर जिसका नाम हसन था और उसका पूरा नाम उतबाली हसन था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उतबाली हसन असल में कौन था, इसकी बचपन की जिंदगी कैसे गुजरी और उसने कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर पहला कदम कैसे रखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती और तारीखी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। नाज़रीन इकराम, कुस्तुनतुनिया फतह करने वाली इस बाकमाल फौज का अजीम उस्मानी सिपाही जिसने न सिर्फ नबी आखिर ज़ुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई को हक साबित किया, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और बाला आखिर कुस्तुनतुनिया पर खिलाफत उस्मानिया का परचम लहराने में कामयाब हो गया। यह अजीम उस्मानी सिपाही 1428 को सूबा बुरसा के एक छोटे से गाँव अल्लू आबाद में पैदा हुए। इसने बचपन में बुरसा में ही तालीम हासिल की और वहाँ के मदरसे में पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। वो ताकतवर जिस्म के बायस सल्तनत उस्मानिया की फौज येनीचेरी में शामिल हो गए। उन्होंने येनीचेरी फौज के साथ महल की हिफाजत का जिम्मा उठाया और वहाँ पर तरबियत हासिल की, लेकिन उन्हें थोड़े ही अरसे बाद येनीचेरी के एक कमांडर बाली बे के साथ भेज दिया गया जो कि अकंजियों के सिपह सालार थे। यही अकंजी ज्यादातर सरहदों पर रहते थे और सुल्तान की खुफिया मुहिम का हिस्सा हुआ करते थे। किसी को भी सुल्तान के हुक्म पर ठिकाने लगाना हो तो ये काम इनके जिम्मे होता था और उस्मानिया सल्तनत की सरहदों पर काफिरों और गद्दारों की नकलो हरकत पर भी इन्हीं की नजर हुआ करती थी। यही वो लोग थे जो सल्तनत उस्मानिया की सरहदों पर दिफा के लिए मजबूत कले बनाते और दुश्मनों पर हमले करते। इस फौज का सिपा सलार बाद में हमजा को बना दिया गया जो शुरुआत में सुल्तान की हर मुहिम के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसने तौबा कर ली। कुछ तारीखदानों के मुताबिक उतबाली हसन सुल्तान मुराद के दौर में महल में आए और वो एक माहिर जंगजू थे। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरबियत की और उन्हें एक जंगी सुल्तान बनाया। वो जंगी महारत में सुल्तान मोहम्मद फातेह के उस्ताद थे। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए काफी सारे लश्कर तैयारी करके आए, लेकिन इस मजबूत शहर को फतह करने में नाकाम रहे। सहाबा से लेकर सुल्तान मुराद तक मुसलमानों ने काफी सारी कोशिशें की, लेकिन इसके मजबूत दिफा की वजह से हमेशा नाकाम हुए। इसकी फसीलें इंतहाई चौड़ी, बुलंद और मजबूत थी, जिसकी वजह से इसे फतह करना बहुत ही मुश्किल था। इसके दो तरफ समंदर था, इसीलिए समुद्री रास्ते से आना भी बहुत मुश्किल था। 1451 में अपने वाले सुल्तान मुराद सानी की वफात पर सुल्तान मोहम्मद सानी अल मरूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दूसरी मर्तबा तख्त संभाला तो सुल्तान मोहम्मद फातेह का हदफ भी कुस्तुनतुनिया की फतह थी। और जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया तो हसन उतबाल भी इस अजीम फौज का हिस्सा थे। कुछ मौरखीन के मुताबिक कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जो तोपें बनाई गई, उन तोपों को बनाने वाले जो कारीगर थे, हसन उतबाली उनमें से एक थे। कुस्तुनतुनिया की फतह इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि तोपों के जरिए कई हमले और शदीद हथौड़े के वारों के बावजूद कुस्तुनतुनिया की अजीम दीवारें 53 दिन तक कायम रही। मुहासरे के आखिरी दिन यानी 29 मई की सुबह नमाज फजर के बाद उस्मानी फौजियों ने एक नगमा बजाना शुरू किया और कुस्तुनतुनिया पर धावा बोल दिया गया। हसन उतबाली कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर चढ़ने वाले पहले अजीम उस्मानी फौजी थे। नाज़रीन इकराम, हसन उतबाली ने अपने 30 जांबाज सिपाहियों की मदद से एक अहम ऑपरेशन करने का फैसला किया और कुस्तुनतुनिया की अहम तरीन दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गए। हसन उतबाली के पास सिर्फ एक उस्मानी तलवार, एक छोटी सी ढाल और उस्मानी झंडा था। जब हसन दीवार पर चढ़े तो उन पर तीरों, पत्थरों, नेजों और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। वो सबसे पहले दीवार पर पहुंचे और बाज़ंतीनी सल्तनत का झंडा हटाकर सल्तनत उस्मानिया का झंडा लगाया, मगर इस दौरान हसन उतबाली के तमाम साथी शहीद हो गए। नाजरीन, जब हसन उतबाली ने झंडा लगाया तो उस वक्त उन पर तीरों की बुछाड़ हुई और वो अपने जिस्म में मौजूद 27 तीरों की वजह से नीचे गिरकर शहीद हो गए। उस्मानी परचम को देखकर उस्मानी फौजों का अज़म मजीद बुलंद हुआ और कुस्तुनतुनिया पर धावा मजीद बढ़ाया गया और आखिरकार उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। नाज़रीन इकराम, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ईसाइयों के अजीम मरकज और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुस्तहकम किले को फतह करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा कर दिखाया। कुस्तुनतुनिया फतह करके सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्लाम की नामवर हस्तियों में एक मुमताज शख्सियत की हैसियत इख्तियार कर ली। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और जमाने ने देखा कि बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला गरूर और तकब्बर के बुत औंधे पड़े हुए हैं और कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे जनाब हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पर लाली परचम का साया है। इस वक्त दुनिया में कुस्तुनतुनिया की तस्वीर आलम इस्लाम के लिए मुसलमानों की जुर्रत और शुजाअत की यादगार है। नाज़रीन इकराम, 29 मई साल 1453 को सल्तनत उस्मानिया के फरमारवा सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ कुस्तुनतुनिया की हुकूमत का भी खात्मा हो गया और कुस्तुनतुनिया मिल्लत इस्लामिया के कल्ब के तौर पर उभरा। शहर के मरकजी गिरजे को आया सूफिया मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और शहर में मसीहों को पुरअमन तौर पर रहने की खुली इजाजत दी गई और इसके बाद
سلطان محمد فاتح نے سلطنت میں موجود غداروں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ ناظرین کرام، تاریخ میں یہ فوج اور یہ فاتح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، اور تاریخ میں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ قسطنطنیہ کی دیوار پر چڑھنے والا پہلا شخص حسن طوبال ہی تھا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو آپ کو کس تاریخی کردار پر چاہیے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کے لیے تاریخی کتابوں، چینلز اور ویب سائٹ کا سہارا دیا جاتا ہے، اس لیے اکثر مورخین کے تضاد کی وجہ سے اگر کسی جگہ، مقام یا تاریخ کا غلط بتا دیا گیا ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔